Okay, so today we have a very special guest with us for our video. मेरा नाम है अविनाश अविनाश शुक्ला एंड मेरे साथ जो है उनका नाम भी है अविनाश अविनाश चौधरी. Avinash, welcome for Thank you this so video much, and sir. thank you for taking some time Thank you. to give about your experience. I want to know so many things about Armenia, about you, about the study culture. So first of all, Avinash is a student of MBBS in Armenia of Haibusek University. So Avinash, आप कौन से साल में यहाँ पे आए थे? मैं 2021 में आया था भाई. 2021, right after pandemic. Right after the pandemic. Okay. And अभी आपका कौन सा कितना साल हो गया यहाँ पे? 5 years? 5 years आपका complete हो गया. आपका overall experience, tell me first about the country, your first impression, क्योंकि 5 साल में काफी कुछ चेंज हुआ होगा. हाँ, बहुत सारा. अभी जब मैं आया था तब सब कुछ नया नया था. मतलब पहले बार मैं मतलब इंडिया छोड़ के बाहर आना पहले बार था. How old were you? कितने साल के थे? उस टाइम पे मैं 21 years old. 21. Okay. और इधर आया था. Everyone was so welcoming. People were so good. They are nice. And अभी इधर का वेदर, लोग भी और फ्रेंड्स भी और प्रोफेसर्स भी और जो भी कॉलेज है जो मैं जिधर मैं पढ़ता हूँ वो भी सब कुछ अच्छा था और सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छा जगह मिला मेरे को. ओके, सो जब आप यहाँ पे आए तो इनिशियली आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे कि या यू हैड सेपरेट अपार्टमेंट? जब मैं पहले बार आया था मैं 2 महीने तक किसी और के हॉस्टल में था. उसके बाद मैं खुद का घर ले गया और मेरा फ्रेंड्स के साथ उधर. ओके. एंड हाउ वाज द एडमिशन प्रोसेस? क्योंकि एमबीबीएस के लिए अभी बहुत सारे लोग रशिया जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं. अर्मेनिया अभी भी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आई एम श्योर कि आपके भी और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे. रशिया में होंगे, जॉर्जिया में होंगे, अलग कंट्रीज में जो एमबीबीएस कर रहे हैं. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज और द डिफरेंसेस यू कैन टेल? पहले जब अर्मेनिया का नाम सुना था ना मेरे को भी नहीं पता कि ये नाम से एक कंट्री है बोल के. जब मेरे को पहले बार कॉल आया था कि इधर एडमिशन हम कर रहे हैं, मतलब इधर एक अच्छा कॉलेज है बोले तो आई वाज आस्किंग माय फ्रेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हो. सब लोग बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू जॉर्जिया, आई एम गोइंग टू कजाकिस्तान, आई एम गोइंग टू कजाकिस्तान. दे आर सेइंग सम अदर कंट्रीज नेम्स बट आई नेवर हर्ड ऑफ अर्मेनिया. जब मैं पहले बार सुना मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि कहाँ है. जब मैं सर्च किया था तब पता चला कि इतने सारे कॉलेजेस है एंड दे आर ऑफरिंग गुड एजुकेशन एट लाइक वेरी मिनिमल प्राइस व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज. और जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी सही है क्योंकि इधर का जो भी INR टू ड्राम रेट है वो भी व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज थोड़ा बहुत सस्ता है. और इधर का जो भी कल्चर है, नेचर है, क्राइम रेट है, सब कुछ मैंने पूरा रिसर्च किया था उस टाइम पे. मैंने भी अभी देखा है कि सिंस आई एम आल्सो हियर इन अर्मेनिया फॉर फ्यू मंथ्स, यहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट नील है. यहाँ पे हार्डली देखने को मिलता है कि कुछ क्राइम हो. आप 2 बजे भी, रात के 2 बजे के टाइम पे भी बाहर निकलो कोई दिक्कत नहीं. Okay. None of it doesn't matter whether it's a girl or a boy. It doesn't matter. And पुलिस कैसी है? फ्रेंडली है? फ्रेंडली है. आपको हमेशा आपको कुछ भी दिक्कत है ना आप बस जाकर उन लोगों को पूछते. दे आर लाइक ऑलवेज बी ट्राइंग टू हेल्प यू. लाइक ओके. सो ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में पुलिस से डर लगता है. यहाँ पे ऐसा नहीं. वो पुलिस ही नहीं लगता है. मतलब ऐसा उन लोगों के पास जाके कुछ पूछा तो they'll smile and they'll suggest us something. ओके. आपने इंडिया में एडमिशन क्यों नहीं लिया? भाई मेरा तो जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तब माय एज इज लाइक अराउंड 18 years. So I started like to prepare for the NEET and it was like the second round. So my seniors were giving it for the first time and I was in the second round. So इतना एक्सपीरियंस नहीं था. वो जो नीट के बारे में जो भी है इतना नॉलेज भी नहीं था.
ना फैमिली में ना फ्रेंड्स में इतना नॉलेज भी नहीं था. सो द प्रिपरेशन दैट आई हैड वाज वेरी लेस. तो पहले बार जब एग्जाम दिया था इट वाज नॉट गुड. सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, तो एक साल ड्रॉप लेके फिर लॉन्ग टर्म लेके पढ़ता हूँ बोल के ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ. सो आफ्टर दैट आई वेंट टू सम अदर प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया. आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स बट मैं एक सेमेस्टर के लिए ज्वाइन हुआ था, फिर बाद में कॉलेज ही बंद हो गया. Oh, so you actually took the admission in India? Yeah. Okay. तो उधर प्राइवेट कॉलेज था वो बंद ही हो गया. अभी मेरा अभी भी उधर का फ्रेंड्स है, वो अभी भी उन लोगों का केस का चक्कर चल रहा है. Okay, so you basically cannot trust any private colleges हाँ. कि कब ओपन हुआ कब बंद हो जाएगा. एंड उसके बावजूद lots of private colleges they are asking so much of money हाँ. to give you MBBS seats. हाँ. I have heard 1 करोड़ 80 lakhs 90 lakhs कभी कभी उससे उससे ज्यादा. So that's and I want to know कि यहाँ पे जब आप आए then how much is your fees? जब मैं इधर पहली बार आया था भाई, उस टाइम का मेरा फीस वाज लाइक $3,800. Okay. हाँ. So 3.5 लाख पड़ रहा है. 3.5 लाख रुपए इंडिया का पर ईयर. पर ईयर. एंड 6 इयर्स का कोर्स है. 6 इयर्स का कोर्स. ओके, सो दैट्स नॉट बैड. नहीं ठीक है. हाँ. ओके. एंड यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आता है रहता है तो उसका लिविंग एक्सपेंस पर मंथ अगर वो हॉस्टल में रहता है तो कितना होगा, और अगर वो अपार्टमेंट में रहता है तो कितना होगा, देन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या रहता है? भाई एक्चुअली लिविंग एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मेरे को अगर मेरे बाहर जाके कहीं पे चिल आउट करना है तो नहीं तो सिर्फ घर में रह के सिर्फ कॉलेज जाना है और या तो हॉस्पिटल जाना है और सीधा घर वापस आना है और अच्छा खाना बना के खाना है, तो इट विल कम अराउंड लाइक 15 to 40,000 INR. It doesn't cost that. 15 to 20,000. 20,000. Okay. उससे ज्यादा नहीं होगा. Okay. नहीं, आपको थोड़ा बहुत स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना है, पढ़ना भी है और थोड़ा बहुत मस्ती भी करना है, थोड़ा Then it depends on your कि आप कहीं क्या पे कर जा रहे रहे हो, हो, हाँ. क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन कितना एक्सपेंस करता है. बट अकॉर्डिंग टू यू कि अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में आके रहता है सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो 15 to 20,000 के बीच में, कम भी होगा, उससे भी कम में उनका लिविंग एक्सपेंस हो जाता है पर मंथ. मींस लंच डिनर उनके बिल्स सब कुछ. एंड कॉलेज की तरफ से क्या फैसिलिटीज मिलती है बीइंग अ स्टूडेंट? लाइक कौन सा मतलब फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्टेशन मिलता है या फिर आपको स्टूडेंट आईडी मिलता है. Okay. उसमें से थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट आएगा सब चीज में. टीआरसी होता है. ओसो कॉलेज टीआरसी हर एक स्टूडेंट को दे देते हैं. हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है और दे विल गिव यू टीआरसी ऑन दैट एवरीथिंग. लाइक इवन इन मेडिकल इंश्योरेंस आल्सो यू विल गेट 20% डिस्काउंट. अगर मेडिकल एक्सपेंसेस भी है 20% डिस्काउंट. So TRC मिलता है, that is temporary resident card. So basically you became a temporary resident of this country. तो उस TRC पे you can also travel some other countries without visa. हाँ, कर सकते हैं. अभी जैसा कि जॉर्जिया जा सकता हूँ. Okay. So जॉर्जिया जा सकते हैं, नियर बाय ईरान जा सकते हैं. हाँ, जा सकते हैं. Okay, but not at this time. Okay, ठीक है. Also you tell me what is the difference between the study structure or the pattern in India what they are teaching to MBBS and here? भाई मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब अभी इंडिया में देखिएगा तो आपको एक पूरा स्केड्यूल टाइम रहेगा. मतलब 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, फिर 5 बजे तक धक्का मारना है उधर ही. अभी इधर वो सीन नहीं है. Okay. आपको कन्वीनियंट टाइम रहेगा, 3-4 घंटे लेक्चर होगा. Okay. आपको मतलब सेल्फ प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम मिलेगा. यू कैन लाइक गेट एनफ टाइम टू स्टडी ऑन योरसेल्फ. और एमबीबीएस में यही होता है, जितना भी सका उतना नहीं होगा, बस खुद का वो टाइम देना, मतलब खुद पढ़ना है. जो प्रोफेसर्स जो इंफॉर्मेशन देगा उससे ज्यादा आप खुद घर आके खुद ज्यादा पढ़ना है. सो योर आपकी क्लासेस होती है मंडे से फ्राइडे एंड 3 to 4 hours a day. हाँ, 3 to 4 That's it. That's it. और एक मेजर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बाहर से एमबीबीएस करता है तो एफएमजी की एग्जाम विच इज अ वेरी टफ एग्जाम एज पर स्टूडेंट्स, तो बहुत कम लोग उसको पास कर पाते हैं. तो अगर कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है, दैट कैन बी आर्मेनिया या रशिया या कहाँ से, सो उसके लिए आपके कॉलेज में क्या सपोर्ट है या बेनिफिट है, या फिर आपने ऐसा क्या देखा कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आप जैसे 5 साल से हैं? भाई मैं बोलने का भी जरूरत नहीं है, आप गूगल पे भी जाके देखो कि पास रेट ज्यादा है मेरे कॉलेज में से, व्हिच इज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड लाइक 70%. 70% ह्यूज नंबर. हाँ, कि अगर
जो बच्चे यहाँ से एमबीबीएस कर रहा है अर्मीनिया से, आपके कॉलेज से इन शॉर्ट, या आपके कॉलेज से नहीं भी बट फिर भी अर्मीनिया से, तो 70% वो लोग क्लियर कर लेते हैं एफएमजी। दैट मीन्स क्या यहाँ के पढ़ाई करने का तरीका अलग है, बेटर है, या टीचिंग मेथड डिफरेंट है, क्या है? टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू एनएमसी रूल्स है, और शेड्यूल भी अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी सब्जेक्ट्स है अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी अननेसेसरी टॉपिक्स है वो नहीं है। मतलब लैंग्वेज सीखो या कुछ और अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अभी इंडियन कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट चलता है अकॉर्डिंग टू दैट अच्छा, लैंग्वेज से ये याद आया कि यहाँ पे डू यू फेस एनी लैंग्वेज बैरियर रहने के टाइम के हिसाब से? भाई होता है, कभी कभी होता है, बट इट्स नॉट लाइक या ऑब्वियसली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक हाँ, सम सिचुएशंस इट्स लाइक हाँ, थोड़ा बहुत तो क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे हायरन लैंग्वेज चलती है। हाँ, हायरन चलता है। और हायरन लैंग्वेज, अच्छा, जब आपकी पढ़ाई जब चालू रहती है तो उस टाइम पे क्या आपके कॉलेज में भी हायरन सिखाते हैं? सिखाते हैं, फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं। फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं, सो दैट बाय द टाइम आप पढ़ाई कंप्लीट करो तो आपको आ जाएगी। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू लिव हियर। और आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या यहाँ पे भी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो? हाँ, ऑब्वियसली द लीगल। तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू गिव एनी एग्जाम? नो। तो अभी जब 6 ईयर कंप्लीट होगा आपको स्टेट एग्जाम डायरेक्टली देना होगा। आप इधर ही रहो या तो इंडिया जाओ, ओके, बोथ केसेस में आपको स्टेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो आफ्टर गिविंग द स्टेट एग्जाम, आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, यू आर लाइक a legal person to practice here. ओके। एंड एफएमजी एग्जाम पास करने के लिए आपके कॉलेज से कोई है कुछ ऐसा अलग से बॉडी है, या बच्चे अपना अलग प्रिपरेशन करते हैं, या फिर येरेवन में या आर्मेनिया में कोई अलग से है? हाँ, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी है, और हमारे कॉलेज में इंडियन डॉक्टर्स भी है who are going to give us some lectures. Okay. So there are some good doctors like Indian doctors who are doing. Okay. आपके क्लास में नंबर ऑफ परसेंटेज कितने हैं इंडियन स्टूडेंट्स के? भाई मेरा पूरा कॉलेज में तो मोस्टली 60 to 70% आर लाइक इंडियंस। ओह, इवन दो आर्मेनिया इज नॉट पॉपुलर, फिर भी काफी इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पे। एंड ज्यादातर कौन से स्टेट्स हैं? ज्यादातर नॉर्थ से। ज्यादातर नॉर्थ से। ठीक है। एंड कॉलेज का हॉस्टल जो रहता है उसका फैसिलिटी कैसा है? कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं रहेगा। ओके। जो भी है प्राइवेट हॉस्टल रहेगा, या तो आपको घर लेना है तो घर लेगा, घर चाहिए तो घर ले सकता है। यहाँ पे रह के इंडियन फूड में कोई प्रॉब्लम, इंडियन फूड फाइंड करने में? कभी तो दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, को वेजिटेबल्स भी मिलता है, घर पे भी खुद पका सकता है। और हाउ हार्ड इट इज फॉर एन वेजिटेरियन पर्सन? So like it's not that much difficult. It's not that difficult कि कोई प्योर वेजिटेरियन है तो वो भी आके आराम से he can follow his food culture। हाँ, क्योंकि आपको बाहर भी इधर ज्यादातर लाइक जो भी फास्ट फूड है वो वेजिटेरियन ही मिलता है। ओके। हाँ, so mostly like breads, like there are some kind of other stuff like chocolate breads होगा, या तो इधर का लोकल कच्चा पूरी रहेगा, फ्रेश की, कातोश का, they're all like potatoes and basic all purpose flour. So basically vegetarians लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई What about the weather? वेदर भाई नवंबर, दिसंबर और जनवरी पीक विंटर है, तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत स्नो गिरेगा। नॉट लाइक अनबेरेबल टेम्परेचर, ऐसा -20 इतना नहीं जाएगा, जितना रशिया में जाएगा उतना तो नहीं होगा। इट्स लाइक गुड, इट फील्स लाइक गुड। और समर में और स्प्रिंग सीजन में इट इज लाइक अ ब्यूटीफुल कंट्री। ओके, यस। एंड विंटर के टाइम पे कौन सा मंथ थोड़ा सा ज्यादा ठंडी रहता है, एंड क्या टेम्परेचर तक जाता है? मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिसंबर एंड इन लाइक starting few days of the January. That's it. So December and January ज्यादा ठंडी रहती है, अदरवाइज धीरे धीरे कम होने लगती है। एंड द मिनिमम टेम्परेचर कितना आता है यहाँ पे? -8, -10. ओके, दैट्स इट। सो दैट्स नॉट बैड कंपैरेटिवली टू अदर रीजन्स, इससे तो कंपैरेटिवली बेटर है। एंड यहाँ पे भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है कि अब इंडियंस का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है आर्मेनिया की तरफ। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? भाई पहले रीजन ये है कि इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, और जो भी व्हाट यू से लाइक स्टैंडर्ड्स है
एजुकेशन का वो थोड़ा बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड द पीपल they are like very welcoming. It's not like any kind of racism or something. And one of the prayer thing is like safety. Okay, There is no crime rate, and the expenses is also good. It's not like a very high expensive like these kind of things. Because it's a budget friendly country. Yeah, budget friendly country. तो कि यहाँ पे रहना भी एक्सपेंसिव नहीं है, पढ़ाई करना भी एक्सपेंसिव नहीं है, एंड अदर देन एमबीबीएस कोर्सेज जो हैं वो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो काफी इजीली एक स्टूडेंट सेट हो जाता है यहाँ पे. यू गिव मी any particular reason why you should come to Armenia and study? Give me your point of view, why you should come, or why you should not choose other country and you can choose Armenia. इस पॉइंट पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ because everybody has their personal opinion. According to mine, like this is one of the best country. According to the people, they're good, and the house I'm staying, I got it like in a very less price when I compared it with other countries. Like I have a lot of friends in other countries. I asked them like how's the situation there, and जब इतना सब चल रहा है ईरान के बीच में, टर्की के बीच में, और जो भी yes, that's a very good point. कि पूरे आधी दुनिया में बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, इधर कुछ टर्की लगा हुआ है, अजरबैजान, ईरान, हर जगह बम गिर रहा है, रशिया, यूक्रेन, यूएस, यूरोप तक में बम गिरा, ईरान ने हमला किया, बट अर्मेनिया इन सब के बीच में भी होने के बावजूद इट इज सेफ, क्योंकि इसका कोई पंगा ही नहीं है किसी के साथ. हाँ, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अभी मैं 5 साल से रह रहा था, बहुत ज्यादा लाइक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स आया था, पैंडेमिक्स आया था. जब मैं इधर था उस टाइम पे भी इंडिया से जो लोग आ रहे क्वारंटाइन के लिए इधर आके इधर से यूएस जा रहा था. सो इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री. व्हाट कैन आई से, जो भी है. और वो क्या ही बोलो, मेरा तो प्रेयर इज लाइक सेफ्टी, द एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, and the expense. Like हाँ, एग्जैक्टली, डेफिनेटली. कोई भी स्टूडेंट आएगा तो मेन एक्सपेंस देखेगा एंड सेफ्टी देखेगा एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखेगा, और वो तीनों चीज ये कंट्री आपको डिलीवर कर रहा है. ओके, परफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज. थैंक यू. बस इतना ही.